अपनाए हुर्मस दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान बहरी जहाजों से कोई टोल नहीं लेगा। ईरान अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमेरिका ईरान की नाकाबंदी को खत्म करेगा। ईरान को आजादाना तेल फरोख्त करने की इजाजत देगा। अमेरिकी मीडिया अमेरिका ईरान मुजव्वजा मुफाहमती याददाश्त के अहम निकात सामने ले आया। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ मुजव्वजा डील के तहत जंग बंदी में 60 रोज की तोसी के दौरान होगा। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त में ये वादा शामिल होगा, ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। जंगबंदी के दौरान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी अफवाज हतमी मुआहिदा तय पाने तक खित्ते में मौजूद रहेगी। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी का फ्रेमवर्क भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस पर उम्मीद है कि चंद घंटों में इख्तलाफात दूर करके जल्द ही डील का ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान की तरफ से मुसव्वदे की तफसील की तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान के साथ हतमी मुआहिदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अपने नुमाइंदों को ईरान के साथ मुआहिदे में जल्दबाजी ना करने की हिदायत की। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, दावा किया वक्त हमारे हक में है। दोनों फरीकैन को चाहिए मामले को दुरुस्त तरीके से मुकम्मल करें, क्योंकि इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा प्रोफेशनल और तामीरी बनते जा रहे हैं। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा, अगर ये ममालिक इब्राहिम मुआहिदे का हिस्सा बने तो ये ताउन मजीद मजबूत होगा। क्या पता ईरान भी इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होना चाहे। ट्रंप की फिर ओबामा इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। ओबामा इंतजामिया ने ईरान के साथ बदतरीन जोहरी मुआहिदा किया था। इससे पहले ट्रंप ने कहा था ईरान डील पर ज्यादातर मामला तय कर लिए गए। ईरान मुआहिदे का ऐलान जल्द मुतवक्के है। ईरान पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई, गुफ्तगू मुस्बत रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद अमाराती सदर से बातचीत हुई। अमीर कतर, तुर्क और मिस्री सदूर से तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया, मुआहिदे के बाद आबना हुर्मस खोल दी जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था हतमी मुआहिदा ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहिदे पर उस वक्त दस्तखत करेंगे जब वो सब कुछ हासिल हो जाए जो हम चाहते हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर पर एड्यूस का लफ्ज़ लिखा। ईरानी कश्तियों की तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। हस्पानी जुबान में इस लफ्ज़ का मतलब गुड बाय या अलविदा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार है कि जोहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वफ़द अपने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़कारी ने कहा, डील हुई तो भी अपना हुर्मस हमारे कंट्रोल में रहेगी। ट्रांसिट औकात, मैरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, तवज्जो अमरीका के साथ मुफाहमती डील को हतमी शक्ल देने पर मरकूज है। बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। डील के करीब होने की बात कबल वक्त है। जोहरी मसले की तफसीलात अभी ज़ेरे बहस नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर हमारी मेज़बानी में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान पूरी संजीदगी के साथ अपनी अमन कोशिशों को जारी रखेगा। अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को सराहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र, उर्दन और UAE के क़यादत से गुफ्तगू हुई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त हुई। मस्बत और देर पर नताइज की उम्मीद पैदा हुई। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, बाहमी एहतराम और इस्तेहकाम के लिए हर कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात की कामयाबी से मस्बत और पायदार नतीजा निकलेगा। उधर अमीर कतर, सऊदी वली अहद और अमाराती सदर के टेलीफोनिक राबते इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका ईरान इख्तलाफात दूर करने में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मुसालहतकार का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने मुआहिदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए मुसलसल मुलाकातें की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान मुफाहमत के करीब आ गए। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बिजनेसमैनों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। कराची में 6000 एकड़ पर वर्ल्ड क्लास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। चीन में बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान तरक्की के सफर में जल्द चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। MOUs को तेजी से माहिदों में बदलना वक्त की जरूरत है, जिनकी मालियत अरबों डॉलर है। पाकिस्तान और चीनी कंपनीज के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के माहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। अलीबाबा हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। अलीबाबा और पाकिस्तान में तवील मुद्दती ताउन के माहिदे पर भी दस्तखत। अलीबाबा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की जानिब से वज़ीर आज़म की तारीफ। शहबाज स्पीच। कहा, होंगशू में मुख्तलिफ चीनी कंपनीज के ओहदेदारान से भी मिले। वज़ीर आज़म का होंगशू का दौरा मुकम्मल, बीजिंग पहुंच गए। बीजिंग में वज़ीर आज़म चीनी सदर हम मनसब समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। CPEC फेज 2 के तहत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है, पाक चीन B2B शराकतदारी 13 अरब डॉलर हो गई। अब तक 300 से ज़्यादा MOUs और दर्जनों जॉइंट वेंचर्स तय पा चुके हैं। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर हमेशा पूरी उतरी। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा बोली, पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मईशत बन गया, जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, 14 अफराद शहीद, जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। धमाके से रिहायशी आबादी शदीद मुतासिर, मुतादिद करीबी घरों, गाड़ियों और दीगर अमलाक को नुकसान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुआवन वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा, दहशत गर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमला अमन दुश्मन नासिर की पुस्तलाना कार्रवाई है। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशत गर्दों की बुखलाहट का सबूत है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की शदीद मसम्मत। कहा, हम दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बुज़दिलाना दहशत गर्द कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम की अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान में ईरानी सफीर ने कोयटा धमाके की शदीद मसम्मत करते हुए कहा, पूरी दुनिया में दहशत गर्दी की हर शक्ल काबिल मसम्मत है। एक्स पर बयान में रजा अमीरी मुकद्दम का कहना था, ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर हमले इंसानियत के खिलाफ जराइम है। शहदा के खून के मकरूज हैं, फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। IG बलोचिस्तान ने धमाके की रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा, दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन। 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTT का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 अहम तरीन सरखना समेत 16 खारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक कार्रवाई मीरान के इलाके में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर की गई। खारजी सरखना सुमरी नूर और अफगान सरखना अब्दुल्ला सईद भी हलाक हुए। शहीद कांस्टेबल्स की नमाज जनासा पुलिस लाइन्स में अदा। ईरानी सूबे हुर्मुज़गान में इसराइल का निगरानी करने वाला ड्रोन तबाह। ईरानी मीडिया ने इसराइली ड्रोन के मलबे की तस्वीर जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है, गुज़श्ता रोज़ ईरानी पासदारान इनकलाब की इजाज़त से 33 बहरी जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ अबूर किया। आबना हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों में ऑयल टैंकर, कंटेनर वाले बहरी जहाज़ और दीगर तिजारती जहाज़ शामिल थे।
अपनाए हुर्मस बैनुल अक़वामी गुज़रगाह है, ईरान इसका मालिक नहीं। अमेरिका किसी सूरत ईरान को अपनाए हुर्मस पर कंट्रोल नहीं करने देगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भारत में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के मामले पर पेशरफ्त हुई है, ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ईरान अमेरिका मुआहिदे पर शदीद तशवीश का इजहार, कहा मुआहिदा इसराइल के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन सकता है। जंगबंदी मुआहिदा ईरान को गालिब ताकत बना देगा। ईरान की ताकत खित्ते में मुसलसल दबाव का बाइस बन सकती है। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने एक्स पर लिखा, सिर्फ ट्रंप ही ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं। ट्रंप की क़यादत में अमेरिका मजबूत और पहले से ज़्यादा महफूज है। मुल्क में शदीद गर्मी का जोर बरकरार, दिन के औकात में बाहर निकलना मुश्किल। सबसे ज्यादा गर्मी दादू में 49 डिग्री रिकॉर्ड, नवाबशाह में 48 और सक्खर में 46 डिग्री, जीरी खान और मुल्तान साहिवाल में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के शहर नुकंडी में 40 डिग्री की गर्मी। महकमा मौसमियात की ईद पर भी शदीद गर्मी की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के ताने बाने मुलजिम अरमगान से मिलने लगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान से नाक़िस तफ्तीश का पोल खुल गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अरमगान की गिरफ्तारी के बाद बड़े मुनशियात नेटवर्क का इंकशाफ सामने आया। कार्रवाई के दौरान अदाकार के बेटे साहिर हसन को गिरफ्तार किया गया। साहिर हसन से तफ्तीश के बाद कोकेन डीलर मुलजिम फैज़ान उर्फ फैज़ी को गिरफ्तार किया गया। कोकेन डीलर ने गुज़िश्ता साल 6 मार्च को अनमोल उर्फ पिंकी को गैंग का सरगना बनाया था। ड्रग कार्टेल के खिलाफ नाक़िस कार्रवाई के बायस पिंकी का गैंग फैलता रहा। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पीराबाद में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। 18 साला इब्राहिम मोटरसाइकिल पर निकला ही था। पैदल चलते 2 डाकुओं ने गोलियां मारकर नई मोटरसाइकिल छीन ली। रवां साल अब तक 36 शहरी डकैती मज़ाहमत पर मारे जा चुके। डाकुओं की फायरिंग से सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 1.5 करोड़ की वारदात। घर से 25 तोले सोना, प्राइस बॉन्ड और गैर मुल्की करेंसी लूट ली गई। घर वाले कुर्बानी के जानवर खरीदने गए थे। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। लूटा हुआ सामान बरामद। कराची में आवारा कुत्तों के हमले में कुर्बानी का जानवर हलाक। अफसोसनाक वाकया नेशनल स्टेडियम के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया। कई कुत्तों ने दुम्बे पर पै दर पै हमले किए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो कराची का दौरा। शाहराह भुट्टो पर मोटरसाइकिलों के दाखिले पर सख्त पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कराची बस रैपिड ट्रांसिट रेड लाइन मंसूबे का भी दौरा किया। मुराद अली शाह ने तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट को ट्रैफिक कॉरिडोर निकासी ऐप के काम को तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का चांद रात और ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। चांद रात पर मार्केट्स में पेट्रोलिंग और लेडीज़ पुलिस तैनात होगी। कालादम तंजीमों की खालें जमा करने वाले कैंप्स पर पाबंदी बरकरार। ईद पर हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और वन व्हीलिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ईद उल अज़हा की दी जाने वाली छुट्टियां कम कर दी। अब 4 की बजाय 3 छुट्टियां होंगी। नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सूबे में 26, 27 और 28 मई को आम तातील होगी। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। गिलगित आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। गवर्नर KP चित्राल पहुंच गए। फैसल करीम कुंडी प्रिंस रहीम आगा खान का इस्तकबाल करेंगे। गवर्नर को सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग।
तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की MQM पर तनकीद, कहा अवाम को लिसानियत की आग में झोंकने वाले किस्सा पारीना बन चुके। MQM का बयान मायूसी और सियासी बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। कराची को ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे पीपल्स पार्टी ने दिए। ईरान गैस पाइपलाइन खुलनी चाहिए, ईरान से पेट्रोल की तिजारत होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का योम में खिताब, कहा चमन बॉर्डर की बंदिश का हल निकलना चाहिए। अरकान असेंबली आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। अदाकारा मोमिना इकबाल की लीगी MPA साकिब चौधड़ के खिलाफ दरख्वास्त NCCIA को भिजवा दी गई। पुलिस का कहना है दरख्वास्त में लगाए गए इल्जाम पुलिस के दायरा कार में नहीं आते। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक तमाम मामला लड़ाई झगड़ा WhatsApp और Instagram पर पेश आया। मिना से के हज का आगाज़ पीर से होगा। आज़मीन के काफ़िले मिना पहुंचना शुरू हो गए। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा मंगल 26 मई को होगा। पाकिस्तान से 1,18,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन को जदीद गाड़ियों के ज़रिए मिना ले जाया जाएगा। हर एक 188 हुजाज के ग्रुप पर एक नाजिम मुकर्रर। ईद उल अज़हा से पहले आखिरी संडे, मंडियों में जबरदस्त रश, कीमतें छुरियों से भी ज्यादा तेज। जिसको जानवर मिल गया वो आओ भगत में लग गया। गली मोहल्लों में भी रौनकें, बच्चे बकरों और छतरों को घुमाने फिराने के मिशन पर। भारी भरकम जानवर हर किसी की तवज्जो का मरकज। ऊंटों ने भी रौनकें लगा दी। कसाब आप जनाब बन गए, नखरे आसमानों पर। मुर्गियां फरोख्त करने वाले मौसमी कसाब भी मैदान में कूद पड़े। रेट भी अजीबो गरीब निकाल लिए। छुरियां ठोके तेज करने का कारोबार भी तेज। ईद करीब आते ही मसालों की खरीदारी में भी इजाफा। अदरक, लहसुन, टमाटर, नींबू भी महंगा हो गया। कराची के शहरियों का रेट ज्यादा होने का शिकवा, हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। ईरान डील की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर फायरिंग। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। वाक़े में एक राहगीर भी हलाक हुआ। फायरिंग ऐसे वक्त की गई जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स जहनी तौर पर परेशान था। शनाख्त की गई जबकि ताल्लुक मैरीलैंड से निकला। व्हाइट हाउस में लॉकडाउन 1 घंटे बाद ख़त्म कर दिया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल बहाल। सीक्रेट सर्विस ने सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम भेज दिया। व्हाइट हाउस लॉन में मौजूद सहाफ़ी फायरिंग की आवाज़ सुनकर खौफजदा। ABC न्यूज़ की खातून सहाफ़ी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। पाकिस्तान की एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। 2 गोल्ड समेत 5 मेडल जीत लिए। नुमान खान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर अंडर 17 टाइटल अपने नाम किया। अहमद रियान टीम में मलेशियन खिलाड़ी को हराया। प्रो हॉकी लीग के लिए इमाद बट कप्तान बरकरार। सदर PHF का ऐलान। मोहिउद्दीन वानी का नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा। खिलाड़ियों से मुलाकात, कहा जो परफॉर्म करेगा वही सिस्टम का हिस्सा रहेगा। 4 नए महकमों की जानिब से टीमें बनाने की भी नवीद सुनाई। ईरान के फीफा वर्ल्ड कप में मैचेस मुंतकिल। फीफा ने ईरान की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। ईरान के तमाम मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल कर दिए गए। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से हो रहा है। बायरन म्यूनिख ने स्टटगार्ट को हराकर जर्मन कप जीत लिया। इंग्लैंड के हैरी केन की हैट्रिक। स्पेनिश लीग ला लीगा में वेलेंसिया ने बार्सिलोना को 3-1 से शिकस्त दे दी। रियल मैड्रिड ने एटलेटिको क्लब को 4-2 से मात दी।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना जारी। शकीरा ने एक बार फिर आवाज का जादू जगाया। मेसी और स्टार फुटबॉलर वीडियोस का हिस्सा। और रंगीला आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा। अदाकार को बिछड़े 21 बरस बीत गए। 600 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।